गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुशवाहा। हम लोग डीआई पढ़ रहे हैं और डीआई में भी पाई चार्ट। आज के पाई चार्ट देखिए। फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉइज इन 6 कंपनी। द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉइज इज 3:2। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑल द 6 कंपनीज इज 39600। 6 कंपनियां हैं। ये ए है, ये बी कंपनी है, ये सी कंपनी है, ये डी कंपनी है और ये ई और एफ कंपनी है। टोटल इन सभी कंपनियों में 39,600 एम्प्लॉयज हैं, जिसमें मेल और फीमेल का टोटल रेशियो कितना है? 3:2 है। ये वाला पाई चार्ट किसे दर्शाता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल एम्प्लॉयज। टोटल एम्प्लॉयज के डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है। और ये क्या है? डिग्री है। डिग्री का साइन लगा होने का मतलब ये सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन 360 पर है। यहाँ पर भी डिग्री है, 360 पर सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन है। ये टोटल एम्प्लॉयज को दर्शाता है। जो टोटल एम्प्लॉयज हमारे पास हैं सभी 6 कंपनियों में 39600। और ये वाला पाई चार्ट किसको दर्शा रहा है? टोटल फीमेल एम्प्लॉयज को दर्शा रहा है। और ये कितने हैं हमें डायरेक्ट नहीं दे रखा, इसका रेशियो दे रखा है 3:2। ये भी किसमें है? डिग्री में। सबका सम कितना है? 360। चलिए अब समझते हैं इसको। पाई चार्ट अगर समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन आपके इजी। वही 19-20 का अंतर रहता है, सारे क्वेश्चन वही सब रिपीटेड मिलेंगे आपको। ये कंपनी ए है। इस कंपनी में कुल मिला के कितने एम्प्लॉइज हैं निकालने का तरीका। 39600 का 80 डिग्री है। 80 डिग्री का मतलब 80/360। अगर ये परसेंटेज होता तो 80/100 होता। ये कंपनी बी और कंपनी सी है। ये कंपनी सी में टोटल एम्प्लॉयज कितने बनाने का तरीका? 39600 का 80/360। अब देखिए क्या करना होगा आपको, बार बार ये करना होगा। जब भी आप किसी भी कंपनी में टोटल एम्प्लॉयज की संख्या निकालोगे तो आपने 360 से डिवाइड करना होगा इस टोटल नंबर को। तो बार बार यही करोगे तो क्यों ना आप पहले से ही करके रख लो किसी एक में। 0 से 0 गया, 36 से जाएगा, ये बचेगा 110 बचेगा। तो ये 110 आपने एक वैल्यू निकाल ली ताकि आपको बार बार इंटू ना करना पड़े। अब जैसे बी कंपनी में टोटल एम्प्लॉयज कितने निकालने के लिए आपको 60.5 को सीधे सीधे कितने से इंटू करना है? 110 से इंटू करना है। एफ कंपनी में एम्प्लॉयज की संख्या निकालने के लिए आप क्या करोगे? 76 को सीधे सीधे 110 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक, अभी भी हम 110 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसे और शॉर्ट करेंगे। तो 110 हमने अभी सेव करके रख ली वैल्यू। अब आइए गर्ल्स की संख्या निकालनी है, टोटल गर्ल्स की संख्या। तो ये रहा 39600। इसमें लड़कियां कितनी हैं? 2/5, रेशियो 2 है तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 2/5। 39600 में लड़कियों की संख्या इतनी होगी, यानी कि हमारे फीमेल एम्प्लॉयज की संख्या इतनी होगी। अब एफ में टोटल कितनी फीमेल एम्प्लॉयज काम करती हैं कंपनी एफ में? तो हम क्या करेंगे? इसका 75/360 बना देंगे। इसी तरह से अगर मुझे ई कंपनी में टोटल गर्ल्स या फीमेल एम्प्लॉयज की संख्या निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? 3960 का 2/5 बनाऊंगा और उसका 47/360 कर दूंगा। अब आप देखोगे यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है, हर बार मुझे ये सब करना पड़ रहा है। 360 से डिवाइड करना होगा तो 360 से मैं हर बार डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, एक ही बार डिवाइड करके रख ले रहा हूँ, जो हमारा कितना था 110। फिर मैं 5 से डिवाइड करूंगा ना तो बचेगा 22। फिर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा? 44। तो हमें किसी की भी वैल्यू निकालने के लिए अब सीधे सीधे ये सब प्रोसीजर नहीं करना, सीधे सीधे 44 से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे अगर मुझे कंपनी ए में टोटल फीमेल एम्प्लॉयज कितनी है तो मैं 85 को कितने से इंटू कर दूंगा? 44 इंटू कर दूंगा। बी में कितनी एम्प्लॉयज हैं फीमेल तो मैं 53 को कितने से इंटू कर दूंगा? 44 कर दूंगा। ये मेरा ऑब्जर्वेशन था जिसकी वजह से मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन अपनी इजी कर दी। और भी आसान करेंगे इसको। कैसे? ये हमारा था टोटल हमारे एम्प्लॉयज कितने मिले थे? 110। फीमेल एम्प्लॉयज कितने मिले थे? 44। हम एक
इस तरह के डबल पाई चार्ट हम पहले भी देख चुके थे, वहां पे संख्या दे रखी थी जिन्हें हमने रेशियो बनाया था। तो वैसे ही हम इसे फिर से रेशियो में बदल देते हैं। आप देखो ये 11 से कैंसिल हो रहा है, एक कॉमन वैल्यू निकालते हैं ना, एक कॉमन वैल्यू निकालते हैं। 11 दोनों में है, फिर 2 दोनों में है, हमने कॉमन वैल्यू निकाली, कितनी मिली 22। इस कॉमन वैल्यू का प्रयोग हम करेंगे संख्या बनाने में, एक्चुअल वैल्यू निकालने में। एक्चुअल वैल्यू निकालनी है तो हम इस कॉमन वैल्यू का यूज करेंगे। 5 रेशियो का और 2 रेशियो का प्रयोग हम रेशियो बनाने में करेंगे। क्या कहना चाह रहा हूं समझिए। जैसे कंपनी है ए है, कंपनी ए में कुल मिला के कितने एम्प्लॉयज हैं, तो मैं 80 इंटू 5 कर दूंगा सीधे। कंपनी ए में कितनी फीमेल एम्प्लॉयज हैं, तो मैं क्या करूंगा इसमें 85 इंटू 2 कर दूंगा, ये हो जाएगा 170। अगर मुझे मेल एम्प्लॉयज निकालनी है इसमें, इस कंपनी में मेल एम्प्लॉयज निकालनी, तो भाई घटा दूं, टोटल एम्प्लॉयज 400 है, फीमेल एम्प्लॉयज 170 है, तो मेल एम्प्लॉयज कितने हो जाएंगे, घटाने के बाद 230 हो जाएंगे। ये तीनों हमारे क्या है, एक रेशियो देंगे, और रेशियो का प्रयोग हम कंपैरिजन वाले क्वेश्चन में करेंगे। परसेंटेज वाले जितने क्वेश्चन होते हैं सब कंपैरिजन वाले होते हैं, रेशियो वाले जितने क्वेश्चन होते हैं सब कंपैरिजन वाले होते हैं। मैक्सिमम या मिनिमम निकालना तो भी हम इसी का यूज करेंगे। अब अगर क्वेश्चन आपके 2 या 3 है, किसी डीआई में क्वेश्चन 2 या 3 दे रखे हैं, तो आप सीधे सीधे वैल्यू निकालेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, वैल्यू निकालेंगे, आंसर देंगे। लेकिन 4 या 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप मेरे हिसाब से पूरा चार्ट बना के रख लीजिए, वैल्यू पहले से निकाल के रख लीजिए। छोटे छोटे क्वेश्चन तो इससे सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जब बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं तो फिर टाइम लगता है, इसीलिए सबकी वैल्यूज पहले बना के रख लीजिए, जैसे मैंने इससे बना लिया है। हाँ, ये कंपनी ए थी, इस कंपनी ए यहाँ पे हमने कितनी वैल्यू निकाली थी, 5 रेशियो निकाला था, यहाँ पे हमने कितना रेशियो निकाला था, 2 रेशियो निकाला था, और इसकी संख्या निकालने के लिए मैंने एक कांस्टेंट वैल्यू निकाली थी जो कितनी थी 22। 22 का यूज हम क्या करते हैं संख्या निकालने में। तो मैंने ये रेशियो बना के रखी है अभी। जैसे कंपनी ए है, कंपनी ए 8 पंजे 40, 400 हो गया, और इसे मैं जब 5 से इंटू करना, देखिए 5 से इंटू करने का तरीका समझिए। जैसे 36 को मैंने 5 से इंटू किया, किसी भी संख्या को 5 से इंटू करने का मतलब क्या है, 36 इंटू 5 करना है, आप इसे दुगना कर देंगे तो ये 10 हो जाता है, अगर इसे डबल किया तो इसे हाफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18, और इस तरह से कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है, अगर इवन नंबर है, अगर इवन नंबर है तो सिर्फ क्या करोगे, इसका आधा कर दोगे और एक जीरो बढ़ा दोगे। जैसे 48 को मैंने अगर 5 से मल्टीप्लाई करनी है तो इसका आधा कितना हो जाएगा 24 और एक जीरो बढ़ा दिया। 36 का 5 से मल्टीप्लाई करना है, 36 का आधा हो जाएगा 18 और एक जीरो बढ़ा दिया, कितना हो जाएगा 180। तो वही है 80 का आधा 40 और एक जीरो बढ़ा दिया। अब यहां समझिए, अब 60.5 को मतलब क्या है, अगर मैं 60.5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसे लिख सकते हैं 60 और इसे लिख सकते हैं हाफ, भाई 0.5 मतलब हाफ होता है ना, बोलिए। तो 60 को अगर मैं 5 से इंटू करूंगा 300 तो मुझे ऐसे मिल जाएगी, तो ऐसे हाफ करने की जरूरत नहीं है, 300 ऐसे मिल जाएगा, 300 ये मिल जाएगा, और 5 का आधा कितना था 2.5 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 302.5 हो जाएगा, 302.5 हो जाएगा। 72 का आधा 36, 360, ठीक। 43, अब 43 का आधा नहीं कर पा रहे हैं तो गुणा कर लीजिए, सीधी सी बात है, 43 का गुणा करेंगे, या फिर ऐसा करिए, इससे पहले 42 है, हम 43 को कैसे कर सकते हैं, देखिए ये रहा 43 को क्या लिख सकते हैं 42 + 1, यानी कि पहले मैं 42 का केस बनाऊं, 42 का आधा 21, 210, और फिर उसमें 5 जोड़ दूं 215 आ गया। नहीं तो आप 5 या 15 5 की से कर सकते हैं। अब यहाँ ये 28 का आधा कितना हो जाएगा 14, 140 और 2.5 और जोड़ लीजिए, 140 और 2.5 142.5। 76 का आधा होता है 29, 29 में एक जीरो, सॉरी 76 38 होता है, सॉरी 38 और एक जीरो हो गया 5 का।
फाइव की ट्रिक अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है, समय बच जाता है। अब ये तो दुगना करना, यहाँ पर 2 था तो फीमेल एम्प्लॉय से नहीं था। कंपनी एक में 85 दूना 170, 53 का दूना 106, 38 का दूना 76, 62 का दूना 124, ये दुगना आना चाहिए। 60 का दूना 120 और 2 का दूना 4 है। 30 का दूना 60 है, 8 का दूना 16, 76 हो गया। 40 का दूना 80 है, 7 का दूना 14, 94 हो गया। 75 का दूना 150 हो गया, डबल हो गया। अब मेल कैसे निकलेंगे? कंपनी ए में टोटल एम्प्लॉयज की संख्या 400 है, फीमेल कितनी है 170, 400 में से 170 घटा दिए आप 230 मिलेगा। कंपनी बी में टोटल एम्प्लॉयज 302.5 है, 106 फीमेल है जिनमें, तो मेल कितने आएंगे माइनस कर दीजिए, मेल आ जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही कहानी चलते चले जाएगी। तो अगर ये चार्ट आप निकाल के रख लेते हैं तो आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी क्वेश्चन करने में। बस पहली बार में आपका थोड़ा सा समय लगना है, पहली बना के रख लेंगे। मैंने बताया अगर 2 से 3 क्वेश्चन है तो आप डेटा के अनुसार चलिए, क्वेश्चन के अनुसार चलिए, जिसकी जरूरत है वही वैल्यू बनाएंगे। लेकिन 2 से 3 से क्वेश्चन ज्यादा है, जैसे 4 या 5 क्वेश्चन है, तो आप डेटा पहले बना के रख लीजिए ताकि आपका समय बचे, कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम ना आए। अब क्वेश्चन करते हैं लोग। फाइंड नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी सी। कंपनी सी में मेल एम्प्लॉयज की संख्या क्या होगी? कंपनी सी में मेल एम्प्लॉयज 284 हम पहले बना चुके हैं। अब बस हमें इसे करना क्या है, ये तो रेशियो था हमारा, संख्या बनाने के मुझे 22 से इंटू करनी है। देखिए 22 से इंटू करनी है तो मैं क्या करूं, 22 को क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 11, 2 से इंटू करेंगे 8 और 28 दूना 56, फिर मैं 11, क्योंकि मुझे 11 की ट्रिक पता है, किसी भी संख्या को 11 से इंटू करना है, पहले आप इधर 8 छोड़िए, इधर 5 छोड़िए, कैलकुलेशन में पढ़ाया जाता है, इधर 8 छोड़िए 5 छोड़िए, फिर जोड़े का सम का लिए 8 6 14 का 4, एक कैरी करेगा और यहीं से जोड़िए 7 5 12 का 2, और जो एक कैरी किया था वो यहाँ हो जाएगा 6 2 4 8। देखिए 11 की और ट्रिक समझ लीजिए कैलकुलेशन में, आपने 3 छोड़ना है, इधर 2 छोड़ना है, फिर सम करना पेयर के साथ, 2 5 नहीं सॉरी 3 5 8, 5 2 7 कोई कैरी नहीं, 11 इंटू 9 8 7 5, 5 5 7 12 का 2 एक कैरी किया, 8 8 16 का 6 एक कैरी किया, 9 9 18 का 8 एक कैरी किया 10। उम्मीद है ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी बी एंड ई टुगेदर। बी और ए में मिलाकर पुरुष कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करें। तो बी और ई में मिलाकर पुरुष कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करें टोटल, तो वो पहले हम वैल्यू बना चुके हैं इसलिए हमारा कैलकुलेशन आसान हो गया। ये तो हमारे पास 0.5 ये 0.5 है, एक बन जाए, चाहे इसमें कर लीजिए चाहे इसमें कर लीजिए, तो 196 वहां पे है और ये 49 एंड कर लीजिए, है ना, तो 9 6 15 5 24 245 हो गया। अब इस 245 को मैं 22 से इंटू कर दूं तो संख्या बनेगी, वो संख्या पूछिए 245, ये 450 हो जाएगा। अब 450 की 11 से इंटू करनी है, 0 तो छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 5 5 4 9 और ये 4 49 50। उनचास 50 ऑप्शन में नहीं है। किसका पूछा? बी और ई के बारे में पूछा, बी और ई के बारे में पूछा। बी में 196.5 है, 48.5 0.5 एक होता है, ये 49 है और 196 196 49 6 9 15 5 20 4 24, ठीक है 245 245 का दूना 485 का होगा, सॉरी 245 का दूना 490 होगा, 245 का दूना 490, ठीक है 0 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 4 13 और 5 5390, ये ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ द मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी ए टू द फीमेल एम्प्लॉयज इन कंपनी एफ। ए के पुरुष पहले ही बना चुके हैं भाई, 230 हो गया,
इसका रेशियो निकालना है एफ की महिलाओं के साथ, एफ की महिलाएं, एफ की फैमिली में 150। आसान हो गया, हम पहली वैल्यू बना चुके हैं 23 और 15, 23 और 15, ए ऑप्शन। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन कंपनी ए डी ई। ए डी ई की महिला कर्मचारियों की संख्या का औसत क्या होगा? ए डी और ई की महिला कर्मचारियों का औसत क्या होगा? औसत का सम अपॉन नंबर, पहले आप जोड़ लीजिए 1 2 और 3 ना, 300 तो यही हो गए, अभी हो गया 7 एंड 2 9 और 5 14, 140 तो ये हो गया, 7 2 9 9 5 और ठीक है 14 और 4 ये हो गया, तो 444, 444। ए डी ई की महिला है ना, ए डी और ए की महिला है, तो 1 2 300 तो ये हो गए, 7 2 9 9 5 14 है, 140 ये हो गया और 4 ये हो गया, ठीक है 4 4 4 444। औसत बनाने के लिए मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको संख्या बनाने के लिए मुझे कितने से इंटू करना पड़ेगा? 22 से इंटू करना पड़ेगा। काट दीजिए, 3 से कट जाएगा, 4 3 12 होता है, डिजिटल सम 3 से कट रहा है, कोई संख्या 3 से कट जाएगी, 3 1 3 4 12 3 8 24, फिर 148 का दूना हो जाएगा 296 इंटू 11, 6 6 6 9 15 5 हाथ से लगेगा, 10 2 12 3 3256 3256, ए ऑप्शन। फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी बी ई एफ, अप्रोक्सीमेशन में निकालना है। कंपनी बी ई एफ के पुरुष कर्मचारियों की संख्या का औसत क्या है? बी ई और एफ के पुरुष कर्मचारियों की संख्या का औसत क्या है? 0.5 है, 0.5 है, ये तो हम जोड़ चुके थे ना, 0.5 दे दीजिए इसे, तो 196 हम पहले जोड़ चुके हैं, वैसे 49 ये हो गया और 230 बाद में जोड़ लेंगे, 9 6 15, 145 था, 230 और जोड़ दीजिए इसमें, 375। इनका औसत सही जोड़ा भाई, ये तो हमारे पास 6 9 15 20 4 24 24, इसलिए 24 475 आएगा, 475। 3 से डिवाइड कीजिए, इसका औसत बनेगा, 22 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसका योग बन जाएगा। क्या ये 3 से कट रहा है? 7 5 12 4 नहीं कट रहा है, डिजिटल सम 3 से नहीं कट रहा है, कोई संख्या 3 से नहीं कटेगी, इसका मतलब ये पॉइंट में आएगा ना, ये कट रहा है, तो आप इंटू कर लीजिए पहले इसको, तो 475, 400 का दूना 800 और 950, 950 इंटू 11 कर लीजिए पहले, तो 0 5 5 9 14 4 हाथ से लगा 1 10 10 50, अब इसे 3 से डिवाइड करना, 3 3 9 3 3 9 1 4 3 4 12 34.7, अच्छा एक ऑप्शन 3 3 9 1 3 4 12 2 3 8 24, 348 वाला कोई ऑप्शन है? 348 डी ऑप्शन। अच्छा नन ऑफ दिस भी भाई, 3 3 9 3 4 12 3 8 24 3 3 9 3483 ठीक है। विच कंपनी हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज, किस कंपनी में सर्वाधिक पुरुष कर्मचारी हैं? ये तो आप देखो बना रखा है आपने सीधा सीधा, 230 और 284 है, यानी कि हमारा कंपनी सी है। पुरुष मेल एम्प्लॉय किस कंपनी में पुरुष सर्वाधिक पुरुष कर्मचारी हैं? सो सी कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79, विच कंपनी हैज मिनिमम डिफरेंस ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉयज, किस कंपनी में पुरुष और महिला कर्मचारियों का अंतर न्यूनतम है? देखिए डिफरेंस की बात करते हैं, अंतर, डिफरेंस की खास बात क्या होती है? डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटा माइनस किया जाता है, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, बिगर में से लेसर माइनस करेंगे। दूसरा
इसे हमेशा क्या रखते हैं, पॉजिटिव वैल्यू में रखते हैं। जैसे कंपनी ए में बात करें, फीमेल है 170 और मेल कितने हैं 230, तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, 230 में से 170 माइनस करेंगे, 60 आ जाएगा। इसमें फीमेल कंपनी बी में 106 है फीमेल, 196.5 मेल है, तो माइनस करेंगे 90.5 हो जाएगा, बड़े में से छोटा। तो इसकी तो कहानी खत्म, हमें मिनिमम चाहिए। यहाँ 76 है, यहाँ पे 284 है, ये तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस बन रहा है ना, तो इसे भूल ही जाओ। अब देखो 124, यहाँ फीमेल ज्यादा है और मेल कम है, अब इसमें से ये नहीं घटाना है, घटाना बड़े में से छोटा ही है, तो डिफरेंस अगर मैं इसमें 9 जोड़ दूं 100 और 24 33, इसकी कहानी खत्म। ये 94 है, ये 48 है, तो 48 94 में से 48 घटा दो पहले, 94 में से ऐसे घटाओ, 14 में से 8 जाएगा 6, 14 में से 8 गया 6, 8 में से 4 गया 4, 46 और फिर 0.5 और खत्म कर दो, तो बचेगा 45.5 बचेगा। तो लेकिन हमें ये निकालना ही नहीं था, छोटा है ना, हमारा 33 ऑलरेडी छोटा है। 150 और 230 के बीच में डिफरेंस कितना होगा, देखिए 50 ये हो जाएगा, 30 80 का डिफरेंस होगा, तो ये भी कहानी खत्म। इस तरह से हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दिया देखते हैं। फॉलोइंग चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ टोटल प्रोफेशनल्स इन सिटी XYZ। 5100 है, कोई सिटी है XYZ, उसमें 5100 कुल मिला के प्रोफेशनल्स हैं। कौन कौन से प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स, ये डॉक्टर्स ग्रीन वालों को दर्शाता है, इंजीनियर्स लाइट ग्रीन 15%, ये लॉयर्स हैं, ये सी है CA टीचर्स हैं, और हमारे पास आर्किटेक्ट्स हैं। ये अगला चार्ट किसको दर्शा रहा है, इन प्रोफेशनल्स के में कितने मेल और कितने फीमेल्स हैं। डॉक्टर्स जो हैं उसमें मेल 3 के रेशियो में और फीमेल 2 के रेशियो में। इंजीनियर्स जो हैं मेल 2 के रेशियो में है, फीमेल 3 के रेशियो में। अगर DI आपको समझ में आती है और उसको सॉल्व कैसे करना है इजीली, ये समझ में आ गया तो बहुत आसान, कहानी खत्म। बेसिक से बनाएंगे टाइम वेस्ट होगा, पहले से पढ़ा हुआ है तो कोई ना कोई आपने उस पर ट्रिक बना रखी है। अब जैसे मान लीजिए अगर आप बेसिक से बनाएंगे, जैसे एक डॉक्टर्स की बात करते हैं, शहर में 5100 का 10% डॉक्टर है, तो आप ऐसे तो बनाओ 10%, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 510 डॉक्टर हो गए। अब इन 510 में 510 को आप बांटोगे किस रेशियो में, 3 और 2 के रेशियो में, मेल 3 के रेशियो में, फीमेल 2 के रेशियो में। सम ऑफ रेशियो करोगे 3 और 2 5, 5 इससे डिवाइड करोगे, 5 1 0 2, और 102 से इंटू करोगे, 306 मेल डॉक्टर्स होंगे, और 102 से इसे इंटू करोगे 204 फीमेल डॉक्टर्स होंगे। तो आप ये करोगे ना, बेसिक से तो यही करोगे, हमें बेसिक से नहीं करना है, हमारे पास इतना समय नहीं होता, तो हम क्या करते हैं ये समझिए। हम क्या करेंगे, इन परसेंटेज को पहले से डिवाइड कर लेते हैं 3 और 2 के रेशियो में। 3 और 2 इसका सम होता है कितना, 5, 5 से डिवाइड कीजिए, 5 और 2, ये 3 रेशियो था और ये 2 रेशियो था, 2 3 6 और 2 दूनी 4, यानी कि मैंने 10 रेशियो को बांट लिया 6% में और 4% में। तो मेल हमारे हो गए 6%, इन 10% में मेल कितने हो गए 6% और फीमेल कितने हो गई 4%। ऐसे ही अब बात करते हैं इंजीनियर्स की। इंजीनियर्स टोटल कितने, 15%, इंजीनियर कितने हैं 15%। तो अब इसमें से 2 और 3 के अनुपात में मेल और फीमेल है, तो अनुपातिक की वो कितना है 2 3 5, 5 से डिवाइड कीजिए, 5 3 15, 3 से इंटू किया, 3 दूनी 6% और 3 3 9%, डिवाइड हो गया। इसी तरह से 9 को आप डिवाइड कर लो, लॉयर्स की संख्या ना, ये लॉयर्स हैं, 4 और 5 9, 9 यहाँ पे है तो सीधे सीधी सी बात है ये 4% हो गए और ये 5% हो गए। 12% को डिवाइड कर लो, CAs की संख्या 2 और 1 3,
3 चौक 12, 4 दूनी 8%, 4 एकम 4%। तो हमने लॉयर्स जो 12% थे उसमें देखा 8% मेल है और 4% फीमेल है। इस तरह से आप डिवाइड करके पहले रख लो। अगर मान लो संख्या बनानी है, अगर आपसे पूछा जाए डॉक्टर्स कितने हैं, तो 5100 का कितना करना है, सिर्फ आपको 6% सीधा सीधा करना है। अगर आपको पूछा है फीमेल डॉक्टर्स कितनी है, तो 5100 का क्या करोगे आप, 5100 का क्या करोगे, 5% बना दोगे, है ना। अब एक और थोड़ा आसान, परसेंटेज की सब जगह वैल्यू खत्म कर दो, परसेंटेज की सब जगह आप वैल्यू खत्म कर दो, क्योंकि बार बार ये प्रोसीजर करना पड़ रहा है। तो आप सीधे सीधे से 51 कर दो। ठीक, मैं अगले चार्ट में समझाता हूं। टोटल हमारे पास थे 5100 थे, मैंने डॉक्टर्स निकाले, मेल 6% है और फीमेल 4% है। अब 5100 का अगर मुझे मेल डॉक्टर्स निकालने हैं, मेल डॉक्टर्स निकाल, तो मैं क्या करूंगा, 5100 का 6% बनाऊंगा। परसेंटेज से क्या होगा, दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो बार बार ये सब करना पड़ेगा। तो मैं परसेंटेज को भूल जा रहा हूं और इधर दोनों जीरो को भूल जा रहा हूं। जैसे फीमेल निकालनी है तो 9 इंटू सीधे सीधे 51 कर लेना मुझको। अगर मुझे मेल टीचर्स निकालने हैं तो 12 इंटू 21 कर देता हूँ। ये अगर समझ गए तो बड़ी आसान हो गई आपकी, नहीं तो आप बेसिक्स से करते रह जाओगे। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से इसे देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल लॉयर्स इन द सिटी। फीमेल लॉयर्स की संख्या क्या हो, लॉयर्स है 9% है, यानी 51 इंटू 9 करना है, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 459 हो गया। आसान, कितना आसान देखिए। फाइंड द नंबर ऑफ मेल टीचर्स, टीचर्स मेल टीचर्स 12% यानी 12, तो 12 इंटू 51, 12 का आधा 612 हो गया। Find the ratio of number of male architects to the number of female doctors in the city. शहर में पुरुष आर्किटेक्ट्स की संख्या का महिला डॉक्टर की संख्या के साथ अनुपात क्या होगा। पुरुष आर्टिकल्स मेल आर्किटेक्ट सॉरी मेल आर्किटेक्ट्स कितने हैं, 11। महिला डॉक्टर फीमेल डॉक्टर्स कितनी हैं, फीमेल डॉक्टर्स का भी फीमेल डॉक्टर्स कितना, 4, 11:4। अब अगर आप यहाँ पे 51 से इंटू करोगे, 51 से इंटू करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, आपको करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। 11:4 पूछा ही है ना। मेल आर्किटेक्ट्स मेल 11 का थोड़ा सा कंफ्यूजन है, चेक करूं 11 ही होगा। आर्किटेक्ट्स हैं 1 और 2, 33, 3, 11, 3 से डिवाइड कीजिए, 3, 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 और 2, सही है। इसका ऑप्शन नहीं, कोई नहीं। फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर्स ऑफ मेल आर्किटेक्ट्स 11, सीएस एंड इंजीनियर्स, एवरेज निकालना है। मेल 11, मेल सीए 8 और इंजीनियर्स मेल कितने होंगे, 6। 11, 8, 19, 19, 6, 25, 25 का एवरेज बनाने के लिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। संख्या बनाने के लिए 51 से इंटू करना पड़ेगा। 3 हो गया 17, 17 है तो भाई 17 पंजे 85, 5 बचता 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 42, 422, 425। नंबर ऑफ फीमेल इज मैक्सिमम इन विच प्रोफेशन, ऐसे ही पता चल जाएगा। सबसे ज्यादा फीमेल्स की संख्या किसमें, 9% इसमें, 9%, 4%, 9%, 22%। आर्किटेक्ट सबसे ज्यादा है फीमेल्स। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।